नमस्कार, मैं आपका अपना पुनीत काशीवाला मिश्रा। साथियों, पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। तृणमूल कांग्रेस, जिसे वर्षों से ममता बनर्जी के मजबूत नेतृत्व वाली पार्टी माना जाता रहा है, आज कई सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में सामने आए बयानों, नेताओं की नाराजगी और पार्टी के अंदर चल रही कथित खींचतान ने राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर टीएमसी के भीतर सब कुछ सामान्य है या नहीं। राजनीतिक दलों में मतभेद कोई नई बात नहीं होती मेरे साथियों। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि लगभग हर बड़ी पार्टी में समय समय पर नेतृत्व, रणनीति, संगठन को लेकर अलग अलग विचार सामने आते रहे हैं। लेकिन जब ऐसे मतभेद सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगे, तब वे सिर्फ संगठनात्मक चर्चा नहीं रह जाते, बल्कि राजनीतिक संकट का भी संकेत माना जाने लगता है। इसी संदर्भ में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच कथित विवाद की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्टों और सार्वजनिक बयानों के आधार पर यह दावा किया जाता रहा है कि दोनों नेताओं के बीच संबंध पहले जैसे सहज नहीं रहे। हालांकि अंतिम सत्य क्या है, इसका निर्णय संबंधित पक्षों और आधिकारिक घटनाक्रम से ही होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा लगातार बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता और युवा नेतृत्व के बीच विचारों का टकराव बढ़ता है, तो उसका असर संगठन पर कितना पड़ता है। टीएमसी के मामले में भी यही सवाल उठ रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी का वर्षों का अनुभव, राजनीतिक पकड़ है, तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी को भविष्य के नेतृत्व में के रूप में देखा जाता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी दल में उत्तराधिकार की चर्चा शुरू होती है, तब स्वाभाविक रूप से कई गुट सक्रिय हो जाते हैं। कुछ लोग पुराने नेतृत्व के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जबकि कुछ नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही स्थिति यदि समय रहते नियंत्रित ना हो, तो संगठनात्मक असंतुलन पैदा कर सकती है। आज बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी इन मतभेदों को आंतरिक स्तर पर सुलझा पाएगी, या फिर यह विवाद आगे चलकर बड़े राजनीतिक परिणाम पैदा करेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई मजबूत राजनीतिक दल बाहरी विरोधियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों से कमज़ोर हुए हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीति परिस्थितियों पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। आने वाले समय में नेताओं के बयान, पार्टी के फैसले और संगठनात्मक बदलाव ये तय करेंगे कि यह सिर्फ एक अस्थायी विवाद है या किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत। आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें काफ़ी अपार ऊर्जा का हमारे अंदर संचार होता है। हम अच्छे कंटेंट लेकर के आपके बीच आ पाते हैं। साथियों, राजनीति में सबसे कठिन दौर वह माना जाता है जब किसी पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति भी लंबे समय से ये चर्चा चलती रही है कि ममता बनर्जी के बाद पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी। अधिकांश राजनीतिक पर्यवेक्षक अभिषेक बनर्जी को भविष्य के नेतृत्व में के रूप में देखते रहे हैं। लेकिन इसी चर्चा के साथ एक दूसरा प्रश्न भी लगातार उठता रहा है कि क्या पार्टी का पुराना नेतृत्व इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी के भीतर दो तरह की सोच मौजूद है। पहली सोच उन नेताओं की है जिन्होंने ममता बनर्जी के साथ संघर्ष के दौर में पार्टी को खड़ा किया। दूसरी सोच युवा नेतृत्व की है, जो संगठन को नई दिशा और नई कार्यशैली के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। यह कोई असामान्य स्थिति नहीं है। भारतीय राजनीति में लगभग हर बड़े दल ने ऐसा दौर देखा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, अन्य कई दलों में भी पुराने और नए नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने की चुनौती सामने आई थी। टीएमसी में भी समय समय पर ऐसे संकेत मिलते रहे हैं।
कुछ वरिष्ठ नेता संगठन में अपने अनुभव और योगदान को अधिक महत्व दिए जाने की अपेक्षा रखते हैं। वहीं युवा नेतृत्व संगठनात्मक बदलावों और नई राजनीतिक रणनीतियों पर जोर देता दिखाई देता है। हालिया विवादों और बयानों ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया है कि यदि पार्टी के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से असहमति व्यक्त करते हैं तो उसका असर कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचता है। नेतृत्व किसके हाथ में होगा? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी दल की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकजुटता होती है। यदि नेतृत्व में विभिन्न केंद्र बन जाए तो विरोधी दलों को राजनीतिक अवसर मिल जाते हैं। यही कारण है कि टीएमसी के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ममता बनर्जी किस प्रकार पार्टी के पुराने और नए नेतृत्व के बीच संतुलन स्थापित करती हैं। यदि यह संतुलन बना रहता है तो टीएमसी मजबूत स्थिति में रह सकती है, लेकिन यदि मतभेद बढ़ते हैं तो इसका प्रभाव बंगाल की राजनीति पर व्यापक रूप से दिखाई दे सकता है। साथियों, किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसके सांसद और विधायक केवल जनप्रतिनिधि नहीं होते बल्कि संगठन की राजनीतिक ताकत का प्रतीक होते हैं। इसलिए जब किसी पार्टी से इस्तीफों या असंतोष की खबरें आने लगती हैं तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो जाती हैं। हाल के समय में टीएमसी से जुड़े कुछ नेताओं के इस्तीफे, नाराजगी खबरों ने कई सवाल खड़े किए। विपक्षी दल इन घटनाओं को टीएमसी की कमजोरी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि पार्टी समर्थकों का कहना है कि बड़े संगठनों में समय समय पर ऐसे बदलाव होते रहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस्तीफे का महत्व समान नहीं होता। कभी कभी व्यक्तिगत कारणों से भी नेता पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन जब एक के बाद एक कई नेताओं के नाम चर्चा में आने लगे तब राजनीतिक विश्लेषक उसके पीछे व्यापक कारण खोजते हैं। यह भी सच है कि बंगाल की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में अत्यंत प्रतिस्पर्धी हो चुकी है। भाजपा ने राज्य में अपनी राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत किया है। कांग्रेस और वामपंथी दल भी अपने आधार को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के भी सोचता है। राजनीतिक इतिहास बताता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब दल बदल और राजनीतिक पुनर्संस्करण की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कई नेता अपने भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए निर्णय लेते हैं, इसलिए केवल इस्तीफे को देखकर किसी पार्टी के अंत की भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि यदि किसी संगठन के भीतर लगातार असंतोष बना रहे तो उसका चुनावी प्रदर्शन फीका पड़ सकता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होता है और जनता के बीच मिश्रित संदेश चला जाता है। यही कारण है कि टीएमसी नेतृत्व के सामने आज ये चुनौती है कि वह अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाए कि पार्टी एकजुट है और भविष्य की रणनीति स्पष्ट है। बंगाल की राजनीति में आने वाले महीनों में जो घटनाएं घटेंगी वो यह तय करेंगी कि ये इस्तीफे केवल व्यक्तिगत फैसले थे या किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत। साथियों, राजनीति में केवल एक दल की स्थिति को देख करके पूरी तस्वीर नहीं समझी जा सकती। किसी भी राजनीतिक संकट का मूल्यांकन उसके विरोधियों की रणनीति के संदर्भ में भी किया जाता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक भाजपा ने राज्य में एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि अब वहां भाजपा की सरकार भी बन चुकी है। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार मिली, लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने अपना राजनीतिक अभियान जारी रखा। उसी का नतीजा मिला कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में फिर पहली बार सत्ता में आई। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि भाजपा की रणनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, वह बंगाल में दीर्घकालिक संगठनात्मक विस्तार पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी स्थानीय नेतृत्व, बूथ स्तर की संरचना, सामाजिक समूहों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यदि किसी राजनीतिक दल के भीतर मतभेद सामने आते हैं तो विपक्ष स्वाभाविक रूप से उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि टीएमसी से जुड़े विवादों पर भाजपा लगातार आक्रामक दिखाई देती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य को भी समझना चाहिए। बंगाल की राजनीति ऐतिहासिक रूप से अत्यंत विशिष्ट रही है। यहाँ मतदाता अक्सर राष्ट्रीय मुद्दों और राज्य स्तरीय मुद्दों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं।
इसलिए केवल राजनीतिक विवादों के आधार पर चुनावी परिणामों का अनुमान लगाना कठिन होता है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वह केवल टीएमसी विरोध तक सीमित न रहे, बल्कि जनता के सामने एक स्पष्ट वैकल्पिक दृष्टि भी प्रस्तुत करे। वहीं टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह अपने संगठन को एकजुट रखे और विकास तथा शासन के मुद्दों पर जनता का विश्वास बनाए रखे, लेकिन ऐसा संभव नहीं। आने वाले वर्षों में बंगाल की राजनीतिक केवल टीएमसी बनाम भाजपा नहीं होगी, बल्कि यह नेतृत्व, संगठन और जनविश्वास की भी परीक्षा होगी। जो इन तीनों मोर्चों पर बेहतर प्रदर्शन करेगा वही जनता का समर्थन हासिल कर सकेगा। साथियों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट सुनाई दी थी? जी हाँ, बिल्कुल दी थी तभी तो आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बलिदान दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिया, बहुत संघर्ष किया, और इस संघर्ष को कभी भूला नहीं जा सकता। बंगाल में बहुत अधिक संख्या में राजनीतिक हत्याएं हुई ममता बनर्जी के सरकार में, जो कि जांच का विषय है और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। और जितने भी घोटाले पिछली सरकारों में हुए उनकी भी जांच होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।